स्वामी जी, मैंने अपनी शुगर जो है 35 साल पुरानी थी, जो कल से यहाँ जब से आया हूँ 6 दिन से मैं इंसुलिन घर पर रख के आया हूँ। इंसुलिन घर पे रख के आए थे कि अब बाबा जी के पास जा आया हूँ कि ये ठीक करके ही जानी है। और कमर दर्द जो 2-3 महीने से बहुत तंग कर रही थी, वो घुटने का दर्द, लेकिन कल जैसे जब मैंने शांगी लगवा ली उसके बाद बिल्कुल ये मेरे को कमर दर्द नहीं हो रही। 78 साल की उम्र में कमर दर्द गायब कर लिया और शिंगे लगवा के शुगर गायब कर लिया, इंसुलिन छोड़ दी, सुबह 24 और शाम को दवाई भी यहीं की खा रहा हूँ। हाँ, मधुनाशिनी कोई साथ नहीं लाया। तो ये तो जोरदार काम कर लिया है। चलो, बहुत आशीर्वाद। इंसुलिन मतलब ही नहीं, इंसुलिन छूटना लोग कहते थे बड़ा चैलेंज। बैठो साहब, जिन्होंने बीपी की, शुगर की, थायराइड की गोलियां बंद की हैं अपने स्थान पर ही खड़े हो जाएंगे। क्या ठीक किया बहन जी? ओम स्वामी जी। ओम। हमें 15-20 साल से बीपी था, 3 दिन से दवाई नहीं ली। कहाँ से आई हो? मध्य प्रदेश सागर। सागर से आई है। अब यहाँ बीपी की दवाई छूट गई और बीपी नॉर्मल है। मुक्तावटी बीपी ग्रिड एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा प्रभावशाली है। क्यों खाते हैं बीपी की दवा? खाए जा रहे हैं। चलो, खुश रहो बहन, अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लौकी का जूस, मुक्तावटी बीपी ग्रिड थोड़े दिन लेना, बाद में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खास बात है। इधर आगे देना भाई माइक, दौड़ करके। मंडूक आसन, मुट्ठी बांध के ऐसे खोल के, फिर योग मुद्रा आसन। ओम बाबा जी। ओम। सब लोग दवाइयाँ छोड़ते छोड़ते हैं, हमने कभी गोली नहीं लिया। उम्र कितनी है? 65। 65। एक बार गोला ही नहीं खाया। ये लो, गोली नहीं खाया, हॉस्पिटल में गई नहीं कभी। 65 साल में? 65 साल में नहीं गई। कहाँ से आए हो? हिमाचल से। हिमाचल से। जोरदार ताली बजा दो भाई। पहले पहाड़ में कौन हॉस्पिटलों में जाते थे? और पहली बार हॉस्पिटल पतंजलि में एडमिट हुए हम। पहली बार पतंजलि में। ये तो हॉस्पिटल नहीं, ये तो योग का, आयुर्वेद का, प्रकृति का, संस्कृति का, सनातन का तीर्थ है। क्या नाम है भाई साहब? सर्वजीत सिंह जमाल। सर्वजीत सिंह। तो सब कुछ जीत लिया सर्वजीत ने तो। मस्त है। पूरे गांव को जीते हम। क्या बात है, आशीर्वाद। खुश रहो। इसको देना बहन जी को। चलो, योग मुद्रासन या मंडूक आसन करो। जिनको वजन ज्यादा है उनको काम में लगा रखा है मैंने। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना। अपना अभ्यास शुरू करना नहीं चाहिए। जी बहन जी। ओम गुरुजी। ओम। ये तो वेट भी कम किया था? हाँ, मैंने वेट भी कम किया और यहाँ आने के बाद बीपी का दवाई नहीं ले रही हूँ और मेरा नॉर्मल आ रहा है। कितना था पहले बीपी? 140, 150, 180 भी जाता था, लेकिन अभी एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल से थोड़ा कम ही आ रहा है। अब यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ की दवाई भी नहीं ली मैं, कुछ भी नहीं, योगासन से। तो इसका बहुत ज्यादा नहीं था। जिनका 200-250 तक पहुंच जाता उनको तो मुक्तावटी हम जरूर देते हैं। यहाँ योगाभ्यास कर रहे हैं, दिनचर्या ठीक कर ली। अभी कितना आ रहा है बीपी यहाँ? 106 ऊपर का। 106 कम हो गया अभी। कम हो गया। और नीचे का? नीचे का 78 था। 78। मेरा बीपी रहता है पिछले 30 सालों से 70-110। लोग परेशान रहते हैं। ये खुश है बहन जी। अब बताओ, अब ये दवाई बंद ना करती तो मरती नहीं। एलोपैथी वाले डरा देते, अरे दवाई बंद मत करना। दवाई बंद जरूर करना, योग करोगे नहीं तो मर जाओगे, बीपी शुगर बहुत डाउन चला जाएगा। चलो, खुश रहो। अब इनको देना भाई साहब को, फिर उधर एक बहन जी को भी पूछेंगे। योग मुद्रासन करो, लेकिन ये शीर्षासन मत करना। बीपी वाले। जी प्रणाम। जी। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से राजेश सिंह राजपूत बोल रहा हूँ। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि योग और नेचुरोपैथी का अद्भुत संगम आपके सानिध्य में यहाँ देखने को अवसर मिला। शायद ही पूरी दुनिया में इस तरह की कोई व्यवस्था होगी। बहुत बहुत आभार आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मैंने वेट लॉस तो किया था, अभी आपको बताया था। उसके साथ साथ मुझे शुगर थी 7-8 साल पुरानी, मतलब और पहले रही होगी, पर डायग्नोस हुई वो 7-8 साल पहले। जब थोड़ा सा मोटापा था, एकदम से वो वेट लॉस हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि चेक करा, आपको शायद शुगर हो गई।
तो वो 7-8 साल पहले से डायग्नोज हुई शुगर, और तब से मैंने वही एलोपैथी की दवाई खाना शुरू करी थी स्वामी जी, मेटफॉर्मिन। अब वही चलती रही, जिस दिन दवा खा लेते थे तो कंट्रोल होती थी, जिस दिन दवा नहीं खाते थे तो 200 से लेकर 300 तक चली जाती थी। ये मेटफॉर्मिन करता क्या है? ये सब खा रहे हैं, ये आपकी शुगर को वॉश आउट करता है, किडनी से निकालता है, किडनी और खराब हो जाती है। कोई भी दवा शुगर की हो, बीपी को, थायराइड की, जिस कारण से बीमारी हो रही है उस कारण का निवारण नहीं करती। अब यहाँ क्या हाल है? मेटफॉर्मिन अभी भी चल रही है क्या? जी नहीं, मेटफॉर्मिन तो मैं लेके जरूर आया था स्वामी जी, पर यहाँ आते ही मैंने उसको निकाला ही नहीं, सेवन नहीं किया उसका। और अभी चौथे दिन में, अभी मैंने कल चेक करवाया था तो शुगर एकदम नॉर्मल आ गई स्वामी जी। लो, शुगर नॉर्मल, दवा बंद। हौसला आ जाता है यहाँ करके, घर तो ऐसे डरा के रखते हैं, रे रामा रामा। अब प्रसन्न है भाई साहब, वेट कम हो गया, शुगर भी ठीक हो गई, प्रसन्नता है, आनंद उत्साह है? चलो खुश रहो। आपके चरणों में प्रणाम स्वामी। खुश रहो, खुश। इसको बहन जी को देना बगल में, ये भी कुछ कहने से छोड़ गए। ओम स्वामी जी, अब मेरा भी बीपी अब नीचे आ जाओ, महात्मा जी उतरो। बहुत पहले से था। हाँ। अब ठीक है बीपी। हाँ, आस्था से ही हमें आराम मिला, आस्था देख। अच्छा, आस्था देख देख के ही ठीक हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, योगा तो हम इनसे पहले इनको लेके आए। हाँ, इनको इन्होंने प्रेरित किया। क्या नाम बहन जी? अनुराधा सिंह। चलो भाई, अनुराधा के लिए जोरदार अभिनंदन। इन्होंने बीपी की दवाई छोड़ दी, इन्होंने शुगर की छोड़ दी। ये बहन जी, तुमने क्या छोड़ा? खड़ी हो। मंडू 50 साल मुझे हो गए, मैं आज तक हॉस्पिटल नहीं गई, एक टैबलेट नहीं लेती हूँ, बिल्कुल एलोपैथी को ना है, मेरी बिटिया को भी ना है। सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं हॉस्पिटल गई थी। अभी मुझे जॉइंट में पेन जैसे हुआ। भाई साहब कह रहे थे 65 साल से कोई एक एलोपैथी की दवाई नहीं ले, 50 साल से अभी जॉइंट में पेन हुआ और वो थोड़ी ओबेसिटी बढ़ी तो डायरेक्ट यही आ गई, क्योंकि कुछ करती थी, नेचुरोपैथी योगा करती थी पर सही नहीं करती थी, तो यहाँ सीखने आ गई। क्या नाम है? आराधना रे। आराधना। कहाँ से हो? बड़ोदरा, गुजरात। बड़ोदरा से हैं। आराधना ने 50 साल से कोई दवाई नहीं खाई। तो ये ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए अपने लिए। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में इधर उधर बहक जाते हैं। खुश हो। मेरी बिटिया को भी यही सिखाया, वो बिल्कुल दवाई नहीं लेती, नेचुरोपैथी, और इससे हम लोग जो भी छोटी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति के अंग संग जीते हैं। चलो, बहुत आशीर्वाद। ये तो हिंदुस्तान में, ये तो अमेरिका में रहती है, वहाँ भी दवाई नहीं खाती मैया। ओम स्वामी जी, मैं प्रीति अमेरिका से। मैं लास्ट टाइम भी ये शेयर करना चाहती थी। मैं बहुत ठंडी जगह पे रहती थी, तो वहाँ पे मैं यूएसए में शिकागो रहती थी। हाँ, शिकागो में कितना टेम्परेचर चला जाता है ठंड में? -20 तक भी जाता है। -20 तक। तो वहाँ पे मेरा ना हमेशा जब भी एनुअल एग्ज़ाम होता था तो ब्लड प्रेशर लो रहता था, तो डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल है, मेरा भी लो रहता है। तो उन्होंने कहा मेरा भी 90/60 रहता है, पर जब से मैंने योग को अपने जीवन में अपनाया मेरा 100/70 रहता है। तो बीपी अपना जो डाउन साइड में था उसको नॉर्मलाइज कर लिया। और मेरे को कोविड नहीं हुआ, मैंने कोविड टाइम में इंडिया ट्रैवल किया, योग प्राणायाम करते रहे, और आपकी सब थेरेपी सब कुछ घर पे करते रहे, पानी पीते रहे जो आप बताते हैं। जो ये अमेरिका में रह करके भी मुझे फॉलो करती है, और कोविड टाइम में कोविड नहीं होने दिया, पूरी दुनिया मर रही थी। स्वामी जी, मैं 2 लगेज भर के पतंजलि का सामान लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ सब कुछ नहीं मिलता। रोज हवन करते हैं हम। क्या बात है, रोज हवन करते हैं अमेरिका में रह करके भी। यहीं से सारा सामान 2 बॉक्स भर के ले जाती है। ये कमिटमेंट है योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए है। अब इसकी बेटी को भी इसने योगिनी बना दिया है। स्वामी जी, आपकी कृपा है। एक बगल में बहन जी को देना। हाँ। स्वामी जी, आप लोग अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं झारखंड धनबाद से आई हूँ, और 3 महीना से मैं चल नहीं पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रहा था चलने में, पाँव में। कल थोड़ा सा मिट्टी लेपन और पैर का तेल वाली सेवा हुई है, तो थोड़ा मेरा पैर आराम है, और हमको थोड़ा खुशी है कि हम यहाँ तक चल के आ पाए हैं। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। चल ही नहीं पाती थी, 3 महीना चले नहीं है, हम अखड़ अखड़ करके अकेले हम घर में हैं, किसी तरह चलते थे, वो भी बेल्ट लगाए हैं, तो हम ट्रेन से आए हैं। अब यहाँ छोटी छोटी थेरापियाँ हुई हैं अभी तो,
मिट्टी का लेप लगाते हैं, फिर जानो बस्ती करते हैं, फिर श्रृंगी करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं। एक चीज़ के लिए कम से कम 10-10 उपाय करते हैं। चलो खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, मैं पिछले 12 साल से पेट से परेशान थी। पेट बहुत दर्द देता था। 15 मिनट ही सिर्फ अनुलोम विलोम और कपालभाति करती थी, लेकिन 3 महीने में पूरा आराम हो गया। पूरा आराम कर लिया। मैं पद्मा दागड़िया महाराष्ट्र से आई हूँ और यहाँ आके 3 दिन में मेरा 2 किलो वेट भी कम हुआ। वापस फिर से चेक नहीं किया है अभी मैंने। हाँ, तो वेट भी कम होता है, वेट पेट सब नॉर्मल है, करना तो पड़ेगा। क्या करे भाई साहब, कोई पेट से परेशान है, कोई वेट से परेशान है, कोई किसी दर्द से परेशान है, और फिर दवाइयाँ खाते रहते हैं। दवा खा खा करके शरीर को दवा खाना बना लेते हैं। मेडिकल स्टोर, अंदर से पसीने से भी दवा की बदबू, मलमूत्र से भी दवा की बदबू, किसी किसी के तो पूरे घर में बदबू आती है दवाइयों की। विचित्र विचित्र बहुत बुरी हालत होती है। जी भाई साहब। स्वामी जी ओम। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ जी। मैं पिछली बार 2 अगस्त को आया था। यहाँ मेरे को बीपी और नी पेन वगैरह का बहुत ज़्यादा था जी, और उससे मेरे को बीपी ग्रेड वगैरह जो भी इन्होंने किया वो 1 साल हो गया मैं लगातार ले रहा हूँ। मेरे की बीच में छोड़ भी देता हूँ जी। मेरा सब बीपी ठीक हो गया। मेरी जो यहाँ मैंने सिंगी लगवाई थी यहाँ जी अपने नी पेन्स में, वो सारे मेरे ठीक है जी। और आपने जिस तरह उससे मेरे को इतना, मैं अब लगातार वहाँ योगा करता हूँ और 1-2 अपने दोस्तों को भी योगा करवाता हूँ। क्या उम्र कितनी भाई साहब? मेरी 74 जी। 74 की उम्र है। पिछली बार आए तब से बीपी बंद हो गया। बीपी की कितने सालों से दवाई चल रही थी? पिछले 15 साल से चल रही थी। 15 साल से। और घुटने में दर्द कब से आ मेरे को गया? 3-4-5 साल से थे। अब ये इस उम्र में दर्द आता तो सब एकदम बोलते हैं चेंज कराओ। हाँ, माने सब काटने पीटने के तैयार बैठे हुए। उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था। मैं फोर्टिस में चला गया, अपोलो में चला गया, कहते जी ऑपरेशन करवाना और कोई हल नहीं है। तो क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जगदीश अरोड़ा है जी। चलो जगदीश अरोड़ा। आपने बोला था भी इसको घर घर पहुँचाओ। हमारे चंडीगढ़ में ब्रह्म कुमारी रेखा दीदी है, तो मैंने उनको जाके बोला। मेरे 2 महीने बाद यहाँ आए थे वो, और उनको ना गठिया रोग था, इतना ज़्यादा था, वो व्हील चेयर पर चलती थी। तो मेरी उनसे बात हुई, मेरी कल भी बात हुई। मैंने कहा बापू जी बैठे हैं, कहो तो मैं बात करवा दूँ कोई। तो उनका अब मतलब 70% तो ठीक है मेरे को बोल। क्या बात है। जो व्हील चेयर पर थे उनको बोला भाई तुम क्यों व्हील चेयर पर हो, प्राणायाम करो, सूक्ष्म व्यायाम करो। तो आपको मिली भी थी आके यहाँ। हाँ, कोई ना अच्छे हो जाएगी। हाँ, आशीर्वाद आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है जी। ओम शांति। जगदीश जी जय हो। अरोड़ा जी 20-25 साल पुराना बीपी ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाता है। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है। देना बहन जी को देना। ओम स्वामी जी। स्वामी जी मेरे को 2014 में यूट्रस में रिसोली बन गई थी, गांठें 3-3। फिर मैंने 3 डॉक्टरों के पास गई, तीनों ने मेरे को ऑपरेशन बताया करवाने के लिए। फिर मैंने BMS डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उनको दिखाया। फिर मैंने दवाई ली, उन्होंने 2 महीने की दवाई दी। फिर बोला कि दिखाना आके, फिर नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो स्वामी जी मैं 6 महीने के बहुत बाद गई, 6 महीने तक गई नहीं मैं। फिर 6 महीने बाद मैंने योगाभ्यास करती रही, अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें बिल्कुल ख़त्म और पथरी भी साथ ख़त्म हो गई थी। लव है, जोरदार ताली बजा दे। मेरा BP 41 चला जाता था और हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था मेरे को। अब मैं ये शिलाजीत लेती हूँ दूध में मिला के, और अश्वगंधारिष्ट सिरप पीती हूँ। हाँ, ये मैंने अश्वगंधारिष्ट बताया हुआ है लो बीपी वालों को। अश्वशिला या शिलाजीत ले लो दूध में। और स्वामी जी मैं चल नहीं सकती थी बिल्कुल भी। यहाँ आने के बाद मैं चलने लग गई। हाँ, पैर में, एक पैर में दर्द हो गया। ये छोटी छोटी उम्र में वात रोग अब ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं चल सकती, 4 महीने से बेड पे थी। वही अब अच्छी हो गई बिटिया। ओम स्वामी। खुश। हाँ भाई साहब। स्वामी जी जय श्री राम। स्वामी जी मेरे को अल्सर हुआ था, तो डॉक्टरों ने देखा और बोला ये कैंसर है, और उन्होंने काट के निकाल दिया। उसके बाद फिर एक बार चेक कराया, नहीं आता ही काट दी। हाँ, ये एक नया कार्यक्रम हो रहा है, आंत काट देते हैं। बोला 32 फीट की है, थोड़ी कट गई तो क्या दिक्कत है। उसके बाद दोबारा छेड़छाड़ क्यों करते हो भाई? 32 फीट की है तो तू भगवान से ज्यादा समझदार है क्या? बोले इतनी फालतू है, क्या दिक्कत है, काट देते हैं। ऐसे काट के निकाल देते हैं, बेवकूफ कहीं के। ये मूर्खता है। कटवाना महामूर्खता, काटने वाले मूर्ख, कटवाने वाले महामूर्ख।
थोड़ा सा अल्सर हुआ, आंत काट दी। थोड़ा सा कोलाइटिस हुआ, आंत काट दी। क्यों, क्या मतलब हुआ भाई? थोड़ा वेट बढ़ा, पेट सील दिया। मैंने शरीर के साथ छेड़छाड़ करने में लगे हुए, जैसे वही समझदार है, भगवान तो बेवकूफ़ है जिसने बनाया शरीर। उसके बाद बाबा जी दोबारा क्या हुआ चेक किए, बोले 90% ब्लॉकेज है आपका। मैंने कहा ऐसी तैसी, मैं भाग के फिर यहाँ आ गया। अब इसका हार्ट काटने की तैयारी में थे और पैसे भी तो लेते होंगे काटने के, मुफ्त में। हाँ, पैसे लेते ना। पहली बार 6.5 लाख रुपए लिए थे। ये लो, आंत हमारी काटे वो और पैसे 6.5 लाख। तो अब ये काटा पीटी से डर गया कि मैं कब तक काटा पीटी में रहूंगा। नहीं तो दोबारा इसलिए भाग के यहाँ आ गया। मैंने कहा अब कहीं नहीं जाना। अब खाना पीना औषध जैसे बताएं वैसे ही करना है ना। ओके, इसमें गड़बड़ी नहीं करना। हाँ, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन, जब बाहर भीतर जाना होता है कभी तो अर्जुनारिष्ट रखो, थोड़ा सा एक शीशे में भर के ले जाओ। घर पे रहते हो तो अर्जुन की छाल दालचीनी पियो। अर्जुन घनवटी बना दी। अब तो खाली पेट कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद हृदय अमृत 2-2 4-4 गोली खाओ और थोड़े दिन 2 महीना फ्रूट डाइट पर आ जाओ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नो ग्रेन्स, नो सोल्ट, नो शुगर, बस पूरा 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज खत्म। हाँ? ये है लाभ योग का। हाँ? जिनको अतिशय लाभ हुआ है उनसे दूसरों को इंस्पिरेशन मिले। लोग हार के, थक के बैठे हुए हैं, होप खो दिया है, हम लोगों को हौसला देते हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे 20 साल से रेम्यूटाइटिड आर्थराइटिस है, तो डॉक्टर से मैंने पहले तो अभी क्या ठीक किया था? हाँ जी, पहले मैंने वेट लूज किया है अपना। हाँ हाँ जी, तो वेट के साथ साथ ये जो फिर दूसरा भी जो कार्यक्रम चलता है ना, कई चीज़ें बढ़ती हैं, फिर उसमें टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, अर्थ वात पित्त कफ त्रिदोष भी बढ़ते हैं। हाँ हाँ जी स्वामी जी, मेरे को सोराइड के इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लग चुका है एक बारी। तो अब मतलब जनवरी में टाइम ऐसा आया था कि मैं चलने लायक भी नहीं थी, तो डॉक्टर ने मेरे को सोराइड के इंजेक्शन प्रोवाइड करवाए कि आपको ये लगवाने पड़ेंगे और मेडिसिन आपकी कभी भी छूट नहीं सकती, ये तो आपको खानी ही है। पहले पेन किलर, बाद में स्टीराइड और बाद में बायोलॉजिकल देते हैं। एक एक इंजेक्शन 10,000 से लेके 25,000 का, जैसा जिसको देखते हैं वैसे उसको टीका कर देते हैं। हाँ जी स्वामी जी, मुझे भी बताया गया था कि आपको मंथ में एक टाइम इंजेक्शन लगेगा, वो 15 से 20,000 का होगा, आपको वो लगवाना ही पड़ेगा। बहुत ठगी चल रही है, इतना लूटते हैं बेशुमार। तो स्वामी जी, जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ पर जो टैबलेट लेती थी अपनी एलोपैथिक मेडिसिन, मैंने यहाँ पर आकर बंद कर दी है। वो पेन किलर स्टीराइड होते हैं। मैंने यहाँ पे दर्द का क्या हाल है? हाँ जी, योगा किया यहाँ पर आकर, जैसे यहाँ पर पंचकर्मा हुआ मेरा, नेचुरोपैथी में गई तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा और मैंने यहाँ आकर एक दिन भी अपनी मेडिसिन नहीं ली, जिसके बगैर मैं 1 मिनट नहीं रहती थी, वो मेडिसिन मैंने बिल्कुल छोड़ दी। दवा ना लो तो दर्द होती थी, और दर्द वो दर्द को ठीक नहीं करती। दर्द जिस कारण से हो रहा है, वो जो दर्द को महसूस कराने वाला, जो दर्द को महसूस कराने वाले जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसको ध्वस्त कर देते हैं। अब मुझे बहुत रिलीफ है इस चीज़। उनको देना हाँ भाई साहब। धन्यवाद स्वामी जी। खुश। स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम मनोज राय है, मैं बड़ौदा गुजरात से आया हूँ। अच्छा, साथ ही नहीं, अलग अलग, वो दूसरी वाली उधर बैठी है। हाँ। तो स्वामी जी, मेरे को 2013 दिसंबर में लिवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ था, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसऑर्डर, और उसके बाद 2016 में डायबिटीज़ और थायराइड सब आ गया। तो अभी फरवरी तक तो मैं डायबिटीज़ में टैबलेट लेता था, लेकिन फरवरी के बाद अचानक डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 580 के ऊपर चला गया। तो डॉक्टरों ने मेरे को इंसुलिन पे ला दिया और मैं 14 जुलाई तक स्वामी जी इंसुलिन की 114 यूनिट लेता था डेली का। 114? जी। मतलब 20 3 बार, सवेरे खाने के पहले, दोपहर का खाने के पहले और रात को खाने के पहले। और नहीं तो शुगर बड़े शूट कर जाए। 580 के ऊपर चला गया था। राम राम। अभी आज यहाँ 7वां दिन है मेरा, 15 तारीख को मैं आया। हाँ। और कल मैंने सिर्फ 22 यूनिट इंसुलिन लिया है। टोटल कितना था पहले? 114। नाम क्या बताया? मनोज राय। और कल कितना लिया? कल सिर्फ 22 यूनिट लिया है स्वामी जी। अब आपको 5 दिन और ठहरना पड़े। मैं 30 तारीख तक यहाँ पे हूँ। बस आपको नॉन डायबिटिक करके ही भेजेंगे। धन्यवाद। मनोज जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
114, ये तो एकदम हाई डोज होती है। और लीवर के लिए भी स्वामी जी मैंने सारा एलोपैथिक जो दवाइयाँ थी सब बंद कर दिया, और यहाँ से जो लिवोग्रिड जो दे रहे हैं उसी का ये कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने भी कहा है, मैं डॉक्टर साहब से भी मिला था, इन्होंने कहा कि नहीं सही है, आप अपना अभी एलोपैथिक दवाइयाँ बंद कर दीजिए, इसको देखिए। लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस 100% क्योर होता है। जो हम बताएं वैसे खाओ पियो, लिवोग्रिड लिवामृत लो बस, और आपका भी ठीक करके भेजेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। लीवर चेंज कराते तो 50 लाख लगते, उससे भी ज़्यादा। और सर सबसे बड़ा स्वामी जी प्रॉब्लम ये है कि लीवर चेंज करने के बाद में डॉक्टर से मैंने पूछा कि अगर मैं चेंज कराऊं तो गारंटी देते हो कि 2 साल 5 साल चलूंगा? तो बोलते हैं कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप 5-1 लाख रुपए दान कर देना पतंजलि। कर देंगे स्वामी जी, कोई दिक्कत नहीं। वो बहन जी कुछ कह रही है, मैंने कहा भाई तुम्हारे 50 लाख 1-1 करोड़ बचा रहा हूँ तो थोड़ा दान करो यार। स्वामी जी इनको हुआ इसलिए कि ये KFC और मैकडोनल्ड के फैन थे, घर में खाना खाते नहीं थे, हमारे सुनते नहीं थे। ये ठीक बात बताई। पहले ये इधर उधर के जो खाने हैं ना, टेस्टी अच्छा लगता है, लजीज सा है। जी स्वामी जी, वो गलत आदत पड़ गई थी। मनोज जी जंक फूड खाता था, बहुत ज़्यादा जंक फूड की आदत हो गई थी, जिसके वजह नौकरी से क्या बिजनेस है कि नौकरी? अभी बिजनेस कर रहा हूँ, उस समय जॉब पे था, जिस समय मतलब टाइम नहीं मिलता था। वो आदत पड़ गई, फिर वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब वो घर वाला जो है सादा खाना अच्छा ना लगे। 7-8 साल तक वही जंक फूड पे रहा, जिसके वजह से पूरा फैट डिपॉजिट हो गया और फिर वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। हाँ, आप पूरा ठीक कर देंगे आप। धन्यवाद। ये मैं एक की बात नहीं कह रहा हूँ मनोज के लिए, सबके लिए कह रहा हूँ। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस सब ठीक होता है। चलो आशीर्वाद है भाई, बच गया ये। लिवर, फैटी लिवर से भी मरेगा नहीं आप। और शुगर बताओ 114 इंसुलिन, कोई बात है? पूरा बंद हो जाएगा, और जब तक बंद नहीं होगा यहाँ से भेजेंगे ही नहीं। क्योंकि घर जा करके फिर तुम ढीले पड़ जाते हो, फिर वही दुनियादारी।